हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं आपकी टेंशन का कारण और उसका इलाज। कि अगर आप चिंतित होते हैं, इस टेंशन में आप जब चले जाते हैं, इस टेंशन का आपको एक तो कारण मैं बताने वाला हूँ और इस कारण में ही हमारा एक इलाज छुपा हुआ है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इस ओसीडी की या फोबिया की, जो भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे ये ओसीडी है, मुझे ये प्रॉब्लम बीमारी है, एक तो उसकी टेंशन से उसकी चिंता करना छोड़ो। ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं इस टेंशन की, जो भी टेंशन माइंड में पैदा होती है कोई किसी भी सिचुएशन को लेकर के, आज उसके कारण और इलाज के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो इसका कारण ढूंढते हैं। सबसे पहले इसका हम एक कारण ढूंढते हैं, एक रीज़न क्या है। और रीज़न है किसी भी सिचुएशन को लेकर के ज़्यादा सोचना, ज़्यादा सोचना मतलब ओवर थिंकिंग करना। कि आप किसी भी सिचुएशन को रख रहे हैं और उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके देख रहे हो, एक्चुअल में वो सिचुएशन वैसी नहीं है। ये इसका कहने का मतलब कि आपका देखने का तरीका ही इस टेंशन का कारण है। आपका देखने का तरीका ही, किसी प्रॉब्लम को देखने का तरीका ही उसका कारण है। जैसे मैं आपकी बात करूं, आपको टेंशन है, उसका कारण क्या है बताइए। आप एक्सप्लेन कीजिए, क्या कारण महसूस कर रहे हैं आप। कारण यही कि टेंशन है, घबराहट, बेचैनी। हाँ, आपको एक तो प्रॉब्लम है और दूसरी टेंशन क्या है कि कुछ हो जाएगा। मेरे साथ आपको 10 साल से प्रॉब्लम है, 10 साल से आप सफ़र कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि जो आप सोच रहे हैं, मैंने क्या बोला, ज़्यादा सोचना, और उस सोचने की वजह से टेंशन होना, और इस टेंशन की वजह से क्या होती है, एक घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है। राइट, सही है। हम सिर्फ कारण की बात कर रहे हैं, इलाज पे हम नहीं गए अभी, इलाज भी डिस्कस करेंगे। मैंने बोला ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, और किसी भी सिचुएशन को, जो भी माहौल बना हुआ आपके दिमाग में, उसको ओवर जर्नलाइज करना, हद से ज़्यादा सोचना। क्या? हद से ज़्यादा। तो मुझे आप ये बताइए कि 10 साल से आप परेशान हैं, 10 साल में कोई ऐसा इवेंट आया, कोई ऐसा टाइम आया कि आपने जो सोचा वो हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा? तो और सोच करके वो सिचुएशन अपने दिमाग में, वो इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो, जिससे आपको ये टेंशन हो रहा है। और क्या हो रही है? घबराहट हो रहा है। आपकी घबराहट का कारण क्या है? आपका चिंतन। और चिंतन, ये टेंशन क्या है? ज़्यादा सोचना और एक सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा करके देखना, जो आज तक आपकी लाइफ में घटित नहीं हुआ है, होता आ रहा नहीं। होता क्या आ रहा है? होता आपके साथ आ रहा है घबराहट। कि आप बाइक पे जाते हो तो आपको लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, आप घर में होते हो तो आपको लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक क्या वो हुआ? सिर्फ महसूस होता है। और आप डर जाते हो कि अगर कहीं रियलिटी में ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब दिमाग ने उस सिचुएशन को सोचा ना कि नुकसान तो होगा, और वो नुकसान के बाद क्या सोचेगा? एक सेफ्टी का मतलब बचाव सोचेगा। और ऐसे ही दिमाग आपका सोचता है। आपको टेंशन होता है, लेकिन आप नुकसान के बारे में सोचते हो, और पूरा यहाँ पे प्रेशराइज हो जाता है, एक टेंशन बन जाती है, और उसकी वजह से घबराहट होती है। और आप मुझे एक बात और बताइए कि ये घबराहट आपकी कितनी बार ऊपर गई, कितनी बार नीचे गई? क्या आज तक, क्या वो 10 साल हो गए लगातार बनी हुई है? ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि पूरे दिन में 2 बार आई हो, 1 घंटा रही हो, आधा घंटा रही हो, ऐसा ही हुआ होगा। क्या वो लगातार पूरा दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 10 साल तक रही? ऐसा नहीं हुआ ना। इसका मतलब कि जब आपका ध्यान नुकसान पर जाता है तो ये घबराहट आपकी
बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही आपका ध्यान बचाव पर या सोल्यूशन पर आता है तो आपका एंजाइटी लो हो जाता है, आप नॉर्मल आ जाते हैं। आप सुबह से मेरे साथ है, आज पूरा दिन हो गया, आज पूरे दिन में आपको घबराहट हुआ? नहीं सर, हमने क्या किया? कोई मेडिसिन नहीं लिया था। हमने क्या किया? कोई मेडिसिन नहीं लिया। हमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया है। नहीं सर, क्या एक काम किया हमने? क्या काम किया है? हमने काम किया है जो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जिसको ज़्यादा ओवर जर्नलाइज बढ़ा चढ़ा करके आप देख रहे थे अपने उस विचार को, उसको क्या कर दिया हमने? स्टॉप कर दिया। आज आपको पूरे दिन में, आप सुबह 9 बजे आ गए थे सर, ये आप 9 बजे आज मेरे पास आ गए थे, तो 9 बजे से लेकर के अभी शाम 5 बज चुके हैं, तो क्या आपको ये थॉट आया कि मुझे कुछ हो जाएगा? नहीं ऐसा तो नहीं आया, थोड़ा सा आया, थोड़ा सा आया था, थोड़ा सा आया था आपको। थोड़ा बहुत आया। तो हमने क्या किया कि आपके घर पर थे, आपके आसपास लोग थे, कुछ कह रहे थे ये खा लो, मेडिसिन ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आप जैसा कुछ लोग कह रहे थे वैसे भाग रहे थे उनके पीछे। ऐसा ही हो रहा था, जी सर, ऐसा ही हो रहा था। और ये घबराहट आपकी कम नहीं हो रही थी, बढ़ रही थी। ये डर कम नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। तो हमने क्या किया कि इस ओवर थिंकिंग को बैलेंस कर दिया, आपके सोचने के नज़रिए को, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, नज़रिया बदल दिया। और जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को आप देख रहे थे, आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, और वही आज आपको क्या नज़र आने लग गया वहाँ पे? एक सल्यूशन, एक समाधान, एक इलाज, कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं होगा, बस मैं तो यूं ही सोच रहा था। फिर इसका इलाज, ये तो कारण हो गए, देखो कारण ढूंढने सब मिले आपको कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, हद से ज़्यादा। इसको आप ये भी कह सकते हो कि हद से ज़्यादा सोच रहे हो आप, हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप ऐसा महसूस कर लो कि जैसा मेरे साथ हो चुका है। ऐसा ही महसूस कर रहे हो ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, या होने ही वाला है, या हो ही जाएगा, ऐसा ही महसूस कर रहे हो आप। तो ये हद से ज़्यादा नहीं है। उसमें से मैंने ये बात कही जो कि हद से ज़्यादा वाले कि मेरे साथ ये हो ही जाएगा, हो गया, हो जाएगा, उसमें से एक भी चीज़ हुआ नहीं। तो फिर इसका इलाज क्या है? अब हम इलाज के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो ये सोच है, जो ये टेंशन वाली सोच है, उसको क्या करना हमने? स्टॉप करना। और वो होगा कैसे? कैसे होगा? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा सोचना और उसको स्टॉप करना, इसके लिए रोकते हैं तो सर और ज़्यादा आने लगता है। हाँ, और ज़्यादा आने लगता है। फिर इसको कैसे सोचना है, इसको कैसे स्टॉप करना, सॉरी, ओवर थिंकिंग को, ज़्यादा सोचने का। जहाँ पे हम नुकसान सोच रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ नुकसान सोच रहे हैं और हमारी घबराहट बढ़ रही है और बेचैनी हो रही है, टेंशन बढ़ रही है, वहाँ पे आप एक सल्यूशन भी तो सोचिए, उसका एक अल्टरनेट भी तो। अगर मान के चलो हमें भूख लगी है, ज़ोर से भूख लगी है, आप परेशान हो रहे हो कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। अरे भूख लगी तो वहाँ पे खाना भी है। आप किसी से पूछ के तो देखो, क्या भाई यहाँ पे खाना मिलता है? आपने पूछा खाना मिलता है, तो फिर मिलेगा कहाँ से? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इस तरीके से आपको अपनी उस सोच में, उस ओवर थिंकिंग में बदलाव करना होता है कि इस नुकसान के साथ साथ सल्यूशन भी सोचना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि पंखा नीचे गिर सकता है, लेकिन उसका एक सल्यूशन भी तो है ना। उसका सल्यूशन क्या है कि हमने छत में एक ऐसी कुंडी लगा के उसको बांध दिया है, नट लगा दिए, बोलना की है। सही है। ये क्या है इसका सल्यूशन, और गिरना क्या है उसकी प्रॉब्लम। तो आपकी इस सोच के साथ साथ, क्योंकि आप इस लेवल से सोचते हो कि आपको
सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है, सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। क्या आप मुझे ये बताइए कि आज तक आपने अपना सॉल्यूशन सोच पाए? आप सॉल्यूशन की ओर ध्यान दिया, बचाव की ओर ध्यान दिया आपने? दिया? क्या बात है। और जब आपने दिया होगा, आपका ध्यान बचाव की ओर गया होगा, तो आपकी घबराहट कम हुई होगी, यही हुआ होगा। ये प्रैक्टिकल है, देखो प्रैक्टिकल बात है ये। क्या आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकते हो अपने सोचने की वजह से, और उसी प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन भी लेकर के आ सकते हो, और आपका इलाज हो जाएगा। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये है कि स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार सॉल्यूशन आ गया तो आपको लगा मैं तो ठीक हो गया, नहीं। आपको अपना एक नज़रिया, हमने एक बात बीच में करी थी नज़रिए की, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड नज़रिया ही बनाना होगा कि अगर उसका नुकसान है, ओके नुकसान हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप एक सॉल्यूशन पे बचाव के ऊपर जाओगे तो आपकी इसमें स्टॉपनेस आ जाएगी, सोचने में आई। आज आपको विचार रुके आपके, और सॉल्यूशन भी नज़र आ रहा है, टेंशन कम हुई है, सोच में ठहराव आया है। बस ये इसका एक इलाज का तरीका है। लेकिन इसको अलग अलग तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम से के साथ कनेक्ट करके सोचना है कि मेरी प्रॉब्लम अगर ये है, जैसे मैंने पंखे का उदाहरण लिया कि गिर जाएगा तो उसका फिर सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको कुछ होने का डर है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हो जाएगा, उससे सवाल करो, अपने माइंड से सवाल करो, कैसे हो जाएगा। ओके हो जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा, बाइक पे जाऊँ गिर जाऊँगा, ओके, लेकिन कैसे हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये डर घबराहट क्यों आता है, और कैसे भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कुछ लोगों को कि कैसे होगा, उनको पता यार होना तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कैसे के ऊपर वो टिक क्यों नहीं पाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्म विश्वास के कारण। क्योंकि जब ये गिर जाता है, या गिर जाता कह लो, या होता ही नहीं है, तो फिर ये डाउट होता ही होता है, फिर टेंशन बढ़ेगी, घबराहट बढ़ेगी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सर्कल आ गया फिर से। लेकिन फिर से इसको अगर उल्टा करें कि हमने कैसे को सॉल्यूशन बचाव में बदल दिया, और बचाव, जैसे ही बचाव सोचा टेंशन कम हुई, विचार स्टॉप हो गए। ठीक लगा? ये एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ा हौसला आपको कहाँ से मिलता है, एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा, हौसला। कहाँ से मिला? क्या आपको लगा कि मैं एक सेफ जगह पे आ गया हूँ? मेरा होना ही, मेरा आपसे मिलना ही आपकी इस घबराहट को कम करता है, चाहे मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, आपका इलाज करूँ या ना करूँ, सिर्फ होना ही। और जैसे ही यहाँ से एक चीज़ सीखना आप, जो सबसे बड़ी है, कुछ चीज़ें हम बोल करके प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करना। मैंने ये बात बोली कि मेरा होना ही आपकी घबराहट को कम करता है, और जैसे ही आपको मेरा होना आपकी घबराहट को कम कर रहा है ना, कम कर रहा है, वैसे आपके जो अंदर की जो इमोशंस हैं, जो डीप नेगेटिव हैं, वो चेंज हो रहे हैं, उनके जो पैटर्न्स हैं, उनके पैटर्न्स बदल रहे हैं, वो पॉजिटिव हो रहे हैं। बताओ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिना कुछ बोले, बिना कुछ मेडिसिन लिए, बिना कोई काउंसलिंग किए, बिना कुछ बताइए हो रहे कि नहीं हो रहे? ये होता है फ़ायदा एनर्जी का। अगर आप शराबियों की संगत में चले जाओ, तो आप अगर नहीं भी पीते हो तो हो सकता है कि घंटे बाद आपका मन कराए, घंटे बाद आपको पैग मारना ही पड़ेगा जी, मजबूर हो जाओगे, पी लो यार कोई बात नहीं। तो क्या हो गया यहाँ पे? आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या की, आपने अपनी संगत चेंज कर ली है। आप 5-7 दिन मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो देखना आपकी ये टेंशन घबराहट किधर जाती है। ठीक है जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? तो इसके ऊपर हम और स्टडी करेंगे, जैसे हम हर दिन आगे आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई है
कि बेसिक इतना होता है कि ये कारण क्या है और इसका इलाज हमने किस तरीके से करना है, और हमने इस हौसले तक पहुंच गए, ठीक है जी, और आत्मविश्वास और इस कैसे को करना है, ये है इसका बचाव, ये है इसका इलाज। कैसे कैसे हो जाएगा ये टेंशन जिसकी हो रही, कैसे सोचो, सोल्यूशन सोचो। जैसे आप सोचोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको आत्मविश्वास आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी स्पोर्ट में कोई साथ में खड़ेगा, हौसला मिल जाएगा, तो आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने वीडियो को देखा है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करते रहें, और अगर आप अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास हमारे साथ मिल करके या फ़ोन के माध्यम से लेना चाहते हैं, और दिए गए नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज बहुत सारे साथी मिलने आए हुए हैं, तो आप भी आ सकते हैं। थैंक यू।